नमस्कार, न्यूज बिहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के समाचार। आज राजीव भवन में जिला कांग्रेस समिति द्वारा एक सांबादिक मेल किया। यह सांबादिक मेल उत्तर कछार साहित्य परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य देवलाल गोरलासा को उनकी सीएम पद से नैतिक दायित्व लेकर पद छोड़ने की और लोगों को 2007 जून में हुई भूतपूर्व मुख्य कार्यवाही सदस्य पुनिंदु लंगतासा एवं कार्यवाही सदस्य निंदु लंगतासा की हत्या की बारी देने हेतु की गई। हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का तरफ से एक प्रेस मीट बुलाया था, तो आप लोग सभी भी आया, तो कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी कांग्रेस कमेटी का तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज का प्रेस मीट तो ये बहुत ज़रूरी है बोल के हम लोग महसूस किया था, क्योंकि आप लोग मालूम है 2007 का जून महीना का 4 तारीख में हिमाचल ऑटोनोमस काउंसिल का सीईएम और ईएम पुनिंदु लंगतासा जी और निंदु जी को जो मर्डर किया था, उसको बारे में कांग्रेस का तरफ से अभी का परिस्थिति में थोड़ा सा हम लोग पब्लिक को जानकारी दिलाने के लिए, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए आज में आपको बुलाया। तो देखिए, उसी दिन 4 तारीख जून 2007 में जब सीएम और ईएम को मर्डर हुआ था, उसमें उन लोग का फैमिली का तरफ से व हम लोग का पार्टी का तरफ से ऐसे डायरेक्टली कुछ एफआईआर दिया, ये बात नहीं है। उसी टाइम का जो उसी टाइम का एपीएसआई मुंगको कुली सिक्योरिटी इंचार्ज एफआईआर दिया था दिहांगी में। तो उसी दिन से आज तक 13 साल गुजर गया, लेकिन जो फैमिली विक्टिम का जो फैमिली जो उनको जस्टिस नहीं मिला, उसको बाद में इसी साल में जैसे कि हम लोग का कांग्रेस का इलेक्टेड मेंबर और साथ में निंदु लंगतासा जी को उसका लड़का दानियल लंगतासा जी ने जो हाईकोर्ट में WPC काउंसिल का ऑनरेबल सीएम देवलाल गोरलासा जी को नाम भी हाई बोल के हम लोग सुनने मिला। तो इसी में हम लोग तज्जुब लगा कि चार्जशीट फाइल करने को बाद में भी आज तक वो अपना से मोरल ग्राउंड में हो डेमोक्रेसी को लेके वो रेजिग्नेशन सबमिट करने को था। एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल का चेयरमैन 2011 का टाइम में ऑटोनोमस चेयरमैन का हम लोग का देवलाल गोरलासा जी, तो उनको अगेंस्ट में सीबीआई से चार्जशीट दिया बोल के मीडिया में, टीवी में, पेपर में बात तो निकल गया था। निकलने को बाद में तुरंत 3 दिन तक अंदर में देवलाल गोरलासा जी ने चेयरमैन से रेजिग्नेशन दिया था।
अपना मोरल ग्राउंड लेके काउंसिल को गरिमा का लेके और पार्टी का सूझ के वो रिजिग्नेशन दिया था। लेकिन अभी तक बीजेपी का रूलिंग का ऑनरेबल सीएम अभी तक वो जो रिजिग्नेशन सबमिट नहीं किया। इसमें हम लोग बहुत इज्जत का सवाल है। दिमाग डिस्ट्रिक्ट का ऑटोनोमस काउंसिल सीनियर मोस्ट ऑटोनोमस काउंसिल का सीएम एक्यूज होने को बाद में भी अभी तो रिजिग्नेशन नहीं किया। ये बहुत तजुब को बात है और इज्जत का भी बात है, क्योंकि देखिए हम लोग अपोजिशन है, हम लोग कांग्रेस पार्टी का धर्म करता है, तो हम लोग डेवलप गोरला जी को हम लोग इंडिविजुअली उनको ऊपर में ग्रास है, उनको नाराज है, ये बात नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी को हम लोग विचार करना है और साथ में हम लोग का एंशियल ऑटोनोमस काउंसिल का इज्जत रखना है। इसलिए हम लोग आज में ये पॉइंट हम लोग रेज किया। तो इसमें हम लोग बोलना है कि बीजेपी नेशनल पार्टी है, तो असम का बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट रंजीत दास जी उसका विचार में किया है, वो हम लोग कुछ उसको सोचने ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेट का बीजेपी का स्टेट का अगर प्रेसिडेंट होने से अपना पार्टी का भी इज्जत तो रखना चाहिए था। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं बोला। उसको स्वर्गीय भी बीजेपी का गवर्नमेंट है ऑनरेबल सर्बानंद जी चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, वो भी आज तो विचार नहीं किया। लेकिन हम लोग का सवाल है कि बीजेपी पार्टी में तो जो भी मर्डर केस में एक्यूज होने दो, उसको अगेंस्ट में एलिगेशन आने दो, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में उसमें काम करने सकता ना किया। हम लोग सर्बानंद जी को भी हम लोग ये सवाल हम लोग पूछता है। तो उसको बाद में अभी इसलिए असम गवर्नमेंट का जो पुलिस डिपार्टमेंट उन लोग उसको इंक्वायरी करके अभी जो चार्जशीट जो दाखिल किया उसके लिए हिमाचल का पब्लिक और हम लोग हिमाचल का कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का तरफ से असम का पुलिस को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो जो विक्टिम फैमिली है उन लोग को जस्टिस दिलाने को उन लोग कोशिश कर रहा है। तो अभी कोर्ट में क्या डिसीजन होगा और वर्डिक्ट क्या होगा, ये बात हम लोग का लुकआउट नहीं है। जैसे भी कानून में जो मिलेगा उसको होना है, उसमें हम लोग बोलने को कुछ नहीं है। फिर भी डेमोक्रेटिक के लिए जो पॉलिटिकल लीडर अगर ऐसे करने से बहुत डिस्ट्रिक्ट का भी शर्म का बात है। आगे जैसे कि 10 साल का आगे में जैसे 1000 करोड़ हिमाचल को स्कैम को लेके इतना जो हल्ला किया, नेशनल लेवल से लेके स्टेट से लेके कि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में बहुत रुपया है, गच्ची में भी रुपया मिल जाता और देवल में भी रुपया मिल जाता, ऐसे बोल के बहुत हम लोग पेपर में टीवी में हम लोग देखने मिला। ये आस्ते आस्ते
गवर्नमेंट का तरफ से भी कुछ ग्रुप दिलाने नहीं चाहता, इसलिए पब्लिक थोड़ा ग्रुप अभी उसको इतना तो बोलने लगा, पब्लिक आस्ते आस्ते बोलने लगा। लेकिन अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन में सारा असम का हो व डिमासा डिस्ट्रिक्ट का हो, क्या एंशिएंट ऑटोनॉमस काउंसिल तो अभी क्रिमिनल काउंसिल बोल के अभी ऐसे बात निकल गया, तो डिमासा डिस्ट्रिक्ट का ऑटोनॉमस काउंसिल का जो क्रिमिनल काउंसिल अगर ऐसे पब्लिक लोगों ने ऐसे बोलने से हम लोग बहुत दुख लग रहा। हम लोग एज ए सिटीजन ऑफ डिमासा, ये बहुत दुख को बात है और ये बहुत शर्म को बात है। इसलिए पब्लिक जहाँ से पब्लिक जैसे भी ऐसे बोलने को मौका नहीं मिलने के लिए प्रेजेंट सीएम भी अपने से मोरल ग्राउंड में रिजाइन दीजिए, और अगर नहीं देने से असम गवर्नमेंट और जो बीजेपी पार्टी का जो लीडर उन लोग भी सोचना है, उन लोग भी डिसाइड करना है कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड ना हो और एनसीएल का डिमासा डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक का इज्जत ना जाए, ऐसे सोचने से, ऐसे विचार करने से सबके लिए भी अच्छा होगा बोल के हम लोग का तरफ से ये जानकारी दिलाता। इसी बात का जैसे कि सीएम जो अपॉइंटमेंट दिया, इसी बार थोड़ा नया हिसाब से अपॉइंटमेंट दिया गवर्नर ऑफ असम से, जैसे कि प्रेजेंट सीएम को अपॉइंटमेंट दिया। इसलिए अभी जैसे कि एक्यूज हो गया, अभी चार्जशीटेड सीएम को गवर्नर से भी उसको अपॉइंटमेंट इमीडिएटली कैंसिल करने से अच्छा होगा। ये जानकारी दिलाना चाहूँगा कि जैसे भी जुलाई महीना का 10 तारीख का अंदर में अगर गवर्नमेंट का तरफ से कुछ एक्शन नहीं लेने से डेमोक्रेटिकली हम लोग कांग्रेस का तरफ से और दूसरा जो डिमासा में एनजीओ है पब्लिक का तरफ से हम लोग डेमोक्रेटिकली प्रोग्राम लिया जाएगा, और उसको बाद में क्या प्रोग्राम लेगा, जैसे हम लोग प्रोग्राम लेगा सपोर्ट करेगा वो टाइम में आप लोग को जानकारी दिलाएगा। लेकिन जुलाई 10 तारीख को बाद में हम लोग जैसे भी प्रोग्राम लेगा। थैंक यू।